चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि कोई भी नया बिजनेस या एस्टैब्लिशमेंट शुरू करने से पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी रहती हैं शुरू करने के पहले, जो कि जितना जल्दी आदमी देख ले उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और करंट सिनारियो अगर कंट्री में देखें तो एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश दे रही है, जस्ट सो एज टू so what I mean is government is pushing towards people who want to give employment rather than seeking employment. So government is putting more efforts on making people aware about various loan schemes and various, not only loan schemes and financial help, but also various support systems which government and other private players have built up in the ecosystem to support the budding entrepreneurs of the country. So कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैंने एक कंपनी, प्राइवेटली ओन्ड सोशल डेवलपमेंट सेक्टर कंपनी में मैंने इंटर्नशिप किया था, जहाँ से मेरे को बहुत सारी इस चीज के टूवर्ड लर्निंग मिली। करंटली सिनारियो ये है कि पास्ट 2 ईयर से, जब से 2020 में जब लॉकडाउन लगा उसके बाद इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिप में चली गई थी। तो जस्ट टू रिवाइव द इकोनॉमी फ्रॉम दैट डिप, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंड इंफ्यूज कर रही है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत ही बढ़ा रही है, ताकि पीपल जो है स्पेंड करे पैसे नए बिजनेस को शुरू करने में, और नई कंपनी स्टार्ट हो, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो उसके टूवर्ड गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा पुश कर रही है। ऑल्दो ये पुश जो है बहुत टाइम से चल रहा है, बट पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा इसको, स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज का जो सेक्टर है, उसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने फंड इंफ्यूज किए हैं, क्योंकि स्मॉल स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजेस में से अबाउट 96% जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन है रहता है इकोनॉमी में, एज पर लास्ट ईयर। कैन यू क्लैरिफाई कि ये तो होता क्या है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज मतलब? हाँ, श्योर सर। तो जैसे किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस को सेटअप करने में कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहती है। उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और कितने एम्प्लॉयज उस एंटरप्राइज के अंडर वर्क कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो है एंटरप्राइजेस को बेसिकली एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 25 लाख से कम का रहता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि 25 लाख रुपीज अगर आपके पास है तो वो आप एंटरप्राइज अपनी शुरू कर सकते हैं। ये आ जाती है माइक्रो एंटरप्राइजेस में। कुछ इसके एग्जांपल्स बता देते हैं तो माइक्रो एंटरप्राइज में जैसे कोई छोटी किराना शॉप हो गई, या सलून हो गया, या टेलरिंग की दुकान हो गई, या कोई कारपेंटरी की वर्कशॉप हो गई, जिसमें भी 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट या कम की उसकी कॉस्टिंग रहती है। इसमें यूजुअली जो है एम्प्लॉयमेंट भी कम रहता है। यूजुअली टिपिकली 1 to 10 पीपल एम्प्लॉयड रहते हैं। इन द सेम वे इस स्लैब से जब ऊपर बढ़ जाते हैं, अंडर 1 करोड़ के स्लैब में जब आ जाते हैं तो वो स्मॉल एंटरप्राइज में हो जाती है, और अंडर 5 करोड़ के स्लैब में जब आ जाते हैं तो वो मीडियम एंटरप्राइज हो जाती है। स्मॉल एंटरप्राइज में जैसे आपका वाटर बॉटलिंग प्लांट हो गया, या पोल्ट्री फार्म हो गया, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ी मीडियम एंटरप्राइज में जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हो गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे कि किसी ये सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो गई, और इस तरीके की जो होती है तो 5 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाती है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा पुश इसलिए कर रही है, स्पेशली क्योंकि मोस्टली इंडिया का जो रूरल पार्ट है वो एमएसएमई के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एमएसएमई सेक्टर का 1/3 पोर्शन केवल अर्बन इंडिया में सेटल है, बाकी जो मेजर 2/3 पोर्शन है वो अर्बन इंडिया से ही बिलोंग करता है। जैसे बहुत सारी चीजें होगी, जैसे पापड़ बनाने की के लिए कई लेडीज काम करती है, या अचार बनाती हैं, या ये सारे जो छोटे छोटे माइक्रो और नैनो एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इनकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूम मिलता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है एक इंडिया में? मिनट, नैनो क्या ये होता जो है? नैनो
नानो सर, नानो जो है वो अंडर 10 लाख हो जाता है, अच्छा जैसे ठीक है, माइक्रो ठीक जो है। होता है वो अंडर हाँ 25 लाख होता ठीक है, है। ठीक है, तो समझ नानो गया। एंटरप्रेन्योर गॉट उससे इट, भी ठीक है, ठीक कम है। वाले हाँ, सेक्शन में आ तो जाते हैं। प्रॉब्लम तो कहाँ आती है नानो यूपी में? हाँ, एंटरप्रेन्योर में गॉट इट, जैसे, गॉट इट। हाँ। ओके, तो नानो एंटरप्रेन्योर से एग्जांपल जैसे कोई अचार वाले अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, लोग ब्रेड बना रहे हैं, या छोटी चीज होगी 10 लाख से कम कीमत में छोटी सी किराना दुकान खोल ली है, या फिर आटा चक्की वो मैनुअल वाली जो होती है वो खोल ली है, जिसमें भी 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे जैसे मैंने बताया कि माइक्रो और नानो एंटरप्रेन्योर 2/3 पोर्शन जो है वो अर्बन इंडिया से नहीं बल्कि रूरल इंडिया से मेजर बिलोंग करता है, 2/3 ऑफ दी माइक्रो एंड नानो एंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो बिग हर्डल यहाँ पे क्या आता है कि रूरल पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो मोस्टली उतना ज्यादा इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उतना ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, देन एनयूएलएम योजना है, बहुत सारी स्टेट की अपनी उत्तर प्रदेश में जैसे चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान चल रहा है, जिसके अंडर कई सारी लोन स्कीम्स और कई सारी इंडस्ट्रीज को लोन दे रही है गवर्नमेंट। तो इन सारी चीजों से, इन सारी ये सारी चीजें मेनली जो हमारा कोर है रूरल इंडिया का, वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि लोगों को अवेयर करना है इस बारे में कि अगर आप अपनी कोई एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको खुद ही पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसमें आपका सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, उसके अलावा भी जैसे बहुत सारी बॉडीज हैं, जैसे एफएसएसएआई होगा, सभी लोगों ने सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन जो होता है, जिससे जैसे अगर आपको कोई मिठाई की दुकान खोलनी है तो आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस चाहिए। तो एफएसएसएआई सिर्फ लाइसेंस देने के अलावा आपको मेंटरशिप भी देता है कि आप कैसे अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्या करें कि आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस में आपको हायर प्रायोरिटी मिले, या इस तरीके की चीजें भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन इनकी नॉलेज लोगों को नहीं होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। उसके बाद दूसरा, रूरल इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि जब उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट लोन दे रही है, तो वो लोग डेट ट्रैप में पड़ जाते हैं, जो जैसे गांव में सुना होगा, जमींदार होते हैं जो 40-40% 30-30% मदर इंडिया में लोगों को है ना, मदर इंडिया। किसने कहा सर एग्जैक्टली, जो लोग जैसे 40-40% पे लोगों को पैसा उधार दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, डेट ट्रैप एक तरीके से उसको बोलते हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं। तो क्या होता है, उससे कभी निकल नहीं पाते, उनको देखा देखी बाकी लोग भी कभी भी उस बिजनेस लाइन में आना नहीं चाहते, वे कहते हैं भाई हमारा गांव की खेती वेती जो भी थोड़ा मोड़ा काम चल रहा है उसी में खुश है, हमको नहीं बनना ये एंटरप्रेन्योर वगैरह। तो ये सोच को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। इसके साथ में मैं आप लोग को कुछ लोन स्कीम्स के बारे में बता देता हूँ जो कि अच्छा प्रखर, एक गवर्नमेंट चीज की थी, अभी चल रही। ये माइक्रो और नैनो जो भी है इनको भी जीएसटी फाइल करना पड़ता है? सर जीएसटी फाइलिंग तो देखिए एक मैंडेटरी चीज, अगर आप अपनी एंटरप्राइज बना रहे हैं, अगर आप अपनी एंटरप्राइज फॉर्म कर रहे हैं, तो जीएसटी सबसे पहले तो आपका आईटीआर रिटर्न होना चाहिए। हम्म। अगर आप एंटरप्राइज के नाम पे लोन ले रहे हैं तो एंटरप्राइज का आईटीआर, हम्म। अगर आप अपने उस पे ले रहे हैं तो आपका सेल्फ का आईटीआर। उसके अलावा बहुत बहुत ही जो है कम ऐसे कोई चीजें होती है, जैसे कुछ चीजें होती है जिनके बारे में उनको पता ही नहीं था, पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया, आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया, पैन और आधार का लिंक होना, पैन और आधार में सेम मोबाइल नहीं, नंबर है जैसे कि एक नहीं है, एक गांव का जो आदमी है, मोबाइल। उसे अचार की दुकान खोलनी है मान लो, पैन और आधार तो उसके पास होगा, बैंक अकाउंट भी है, उसे और क्या चाहिए खोलने के लिए दुकान? दुकान और लोन उसे प्रिसाइजली। दुकान खोलने के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं मेनली उसको फंड्स की जरूरत है, अगर हाँ। तो उसको फंड्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो फंड्स के लिए पहले तो उसके पास जैसे दुकान खोलनी है तो कुछ चीज उसका खुद को पहले तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे अचार की दुकान खोलनी है तो उसको अचार बनाना आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो वो किससे बनवाएगा या ये सब चीजें करेगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने से पहले होता है बिजनेस प्लान स्टेज होती है। बिजनेस प्लान जो है क्या डिफाइन करता है कि उसमें कि कितना जो है आदमी इन्वेस्ट करेगा। जैसे अगर अचार की दुकान खोलने के लिए उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या वो 5 लाख पूरा लोन लेना चाहता है, या वो 1 लाख अपने पास से लगाएगा, 4 लाख जो है गवर्नमेंट से लोन लेना चाहेगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा हमेशा बैंक और गवर्नमेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट से क्या डिफाइन होता है कि आप अपने बिजनेस करने में
सीरियस है, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए अपनी जेब से लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सीरियसली अपने बिजनेस को करेंगे ही करेंगे। ये एक नॉर्मल नोशन है, इसको मार्जिन कहते हैं। उसके अलावा सर बैंक में जो भी, अच्छा दूसरी चीज एक मैं बताना चाहूंगा, जैसे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, चाहे वो मुद्रा योजना हो गई, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हो गई, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सीधे आपको या गवर्नमेंट के ऑफिस में आपको जाके अप्लाई करना है। जो लोन है आपका, वो अप्लाई आपके बैंक के थ्रू ही होगा। बस लोन की जो स्कीम है वो जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, वो योजना के तहत आपको लोन जो देगा वो बैंक ही देगा। तो बैंक लोन देने के लिए हमेशा आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा कि आप बैंक को वो पैसा वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 10 लाख से कम जो हम लोग नानो एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट कोलैटरल नहीं मांगती है, ना ही कोलैटरल देने की जरूरत क्योंकि होती न्यूज है। में काफी आ रहा था कि डिफॉल्ट बहुत हो रहे हैं। हाँ, डिफॉल्टर्स में क्या है सर, कई सारी स्कीम्स ऐसी भी चलती हैं, जैसे इंश्योर करा देते हैं लोन गवर्नमेंट पहले ही, या बैंक यूजुअली इंश्योर करा देता है लोन। जैसे मानिए 5 लाख का लोन है, तो शायद कुछ नॉमिनल 30-40,000 रुपीज का प्रीमियम लेकर के इंश्योर हो जाता है वो लोन। सबका नहीं होता, मतलब वो बैंक के चलो ऊपर ठीक है, डिपेंड करता है। ऐसा अगर है, बैंक को लगता है अभी आपके पास काफी मटेरियल मैं देख रहा हूँ, तो आप इसको स्ट्रक्चर करें धीरे धीरे, तो हम लोन्स पे जब भी जैसा जैसा चाहें स्ट्रक्चर करें। और आई अज्यूम ये 3 क्लासेस तो लगी जाएंगी, इसमें काफ़ी डिटेल है आपके पास। वैसे इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, ये डिप्लोमा कोर्स है हमारा हॉस्पिटैलिटी लेजर मैनेजमेंट का। मोस्टली रेसिडेंट है सारे बनारस के ही, और डिप्लोमा कर रहे हैं। मोस्ट कोई BHU का पास आउट भी हो सकता है। सो वैसा कंटेक्स्ट लेके हाउ एवर यू वांट टू डिज़ाइन, एंड वी विल बी रिकॉर्डिंग इट, सो अप टू यू, ठीक है। ओके, हाँ, ठीक है सर। मतलब हमारा ये है कि सिंपल है कि अगर एक बंदे को अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो उसको तो गवर्नमेंट क्या की क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। चाहिए होंगी, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है, क्या सपोर्ट है, और उसके बाद देन वी विल कम टू एवेन्यूज, ठीक है। क्योंकि एवेन्यूज भी बहुत सारे होते हैं ना, कि भाई किस एवेन्यूज में होता है नहीं होता, वो तो बात की बात है। पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है और रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, प्राइमरी ये है कि कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। अब कंपनी खोलना और इंटरप्राइज खोलने में क्या फ़र्क है, ठीक है, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। चलो ओके, गुड। ठीक है सर। तो मैं लोन स्कीम्स के बारे में अभी बता दूं क्या कुछ ब्रीफली, फिर भी आप पहले अपनी जो भी कंपनी के लोन बारे में स्कीम- बताओ जिसमें आपने इंटर्नशिप करी थी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं विच हेल्प यू टू टेक यू टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। एंड तो मे बी द कंपनी विच हाँ आई, ठीक है। और अगर इंटर्नशिप का भी इनका होता है तो उनका कुछ अगर बनता है तो देख लेना, मतलब बाद में जैसा भी हो, ठीक है। ठीक है सर, श्योर। So the company which I interned in was named Let's and Dots Development Private Limited. It's a social development company based out in Bangalore. तो इन लोग का मेन जिस मिशन में के अंडर मैंने इंटर्नशिप करी थी, दैट वाज कॉल्ड मिशन स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनना। तो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है मिशन स्वावलंबन, इट्स सपोर्टेड बाय सिडबी, दैट इज द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मेजरली MSMEs और एंटरप्राइजेस को रेगुलेट करने की बॉडी है सिडबी। तो इस मिशन के अंदर टारगेट ये था, दिस मिशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2019, बट इट actually got its pace in the year 2020 when lockdown happened, and thousands of reverse migrants were there who were traveling back from various states like Maharashtra and all to their hometown, because ultimately pandemic की वजह से क्या हुआ, उनका जो भी कमाई का जरिया था वो खत्म हो गया, तो वो सारे लोग अपने गांव में चले गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। ये है सर, हाँ यही है लेट्स एंड डॉट्स मिशन स्वावलंबन। So this mission is we are currently working in 5 states of India, that is Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, then I think Maharashtra, Odisha, 5 states हैं, इनमें वर्क कर रही है। So mainly what happens कि the structure इसका कहता है कि there is a way how you can register yourself on this mission स्वावलंबन। एक टोल फ्री नंबर है, apart from that सोशल मीडिया के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो वंस यू रजिस्टर, दे विल बेसिकली आस्क योर पिन कोड, कहाँ पे आप सिचुएटेड हो।
मेनली कहाँ पे आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो जब वो पिन कोड आप डालोगे तो उस पिन कोड पे जो भी लेट्स एंड के साथ में रजिस्टर्ड एनजीओ होगा जो उस नियर बाय लोकेलिटी में वर्क कर रहा होगा, दैट एनजीओ विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल डू योर बेसिक प्रोफाइलिंग, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या अगर कई लोग ऐसे भी हम लोग को मिलते हैं जिनको बस ये है कि मुझे अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, उनको ये नहीं पता क्या शुरू करना है, तो वैसे लोगों को भी हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। तो, जो भी एनजीओ आपके नियरेस्ट होगा वो एनजीओ आपको कांटेक्ट करता है, दे डू योर बेसिक प्रोफाइलिंग, देन यू गेट रजिस्टर्ड ऑन आवर एमआईएस प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मेंटर्स या जो मेंटर्स हमारी कंपनी के थे, जैसे मैं था माइक्रो बिजनेस इनेबलर, आई वाज वर्किंग एज अ माइक्रो बिजनेस इनेबलर इन दैट कंपनी। तो हम लोग का काम क्या रहता था, वी रीच आउट टू दोज पोटेंशियल पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइज। देन हम लोग उनकी प्रोफाइलिंग तो एनजीओ की करके ही देते थे, बट देन अगेन वी डिड अ थॉरो प्रोफाइलिंग ऑफ देम, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कई सारे लोग होते हैं जो सिर्फ लोन सीख करने के लिए आ जाते हैं कि हमको बस लोन मिल जाए, उनको कुछ बिजनेस नहीं करना। कई शॉर्ट पीपल होते हैं जो जिनको हम लोग चाहते हैं कि फालतू उनके पास में टाइम किसी का भी खराब ना हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रोफाइलिंग के टाइम पे ही छाट देते थे। देन वी ऑल्सो मेड श्योर दैट ऑल दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जैसे पैन कार्ड इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो कि आपको लोन लेने के लिए चाहिए ही चाहिए होगा। तो कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास पैन कार्ड नहीं था, तो उनको हम लोग प्रोफाइलिंग के स्टेज पे ही होल्ड पे रख देते थे, जस्ट टू मेक एंड, और उनको पूरा पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर समझा देते थे, फॉलो अप लेते थे 10 दिन बाद कि आपने अप्लाई किया या नहीं किया या किस स्टेप पे पहुंचा। तो इट्स अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको स्टार्ट से लेकर के प्रोफाइलिंग, आपका बिजनेस प्लान बनाना, आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना, आपकी एंटरप्राइज की रेडीनेस को चेक करना। जैसे मैंने बताया कि अगर आप मिठाई की दुकान या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस चाहिए। अब वो लाइसेंस आपको पता तो है लाइसेंस चाहिए, लेकिन वो लाइसेंस कैसे मिलेगा, कहाँ अप्लाई करोगे, किसके उसमें अप्रूवल लगेगा, ये सारी चीजें हर किसी को नहीं पता होती है। तो इन सारी चीजों की मेंटरशिप, उसके बाद आपका बिजनेस प्लान डेवलप करना जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यूजुअली जो है बड़े बिजनेसेस जो होते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका तो बिजनेस प्लान यूजुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, पर एमएसएमई मेनली नैनो और माइक्रो एंटरप्राइज में ऐसा कुछ नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई प्रिपेयर करना है, कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं होती यूजुअली मोस्ट लोगों को। तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे उनका एक बिजनेस प्लान डेवलप करते थे, जिसमें उनका अजम्पशन, वो लोग कितना क्या बिजनेस करना चाहते हैं, उनका बेसिक क्या खर्चा होगा, 3 साल का उनका बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे कि कितना उनका खर्चा होगा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगा, एक्चुअली उनका बिजनेस वाइबल होगा भी कि नहीं होगा, क्या वो अपनी ईएमआई जो लोन की आएगी वो रीपे कर पाएंगे, उनका प्रॉफिट कितना होगा, उनका एबिटडा वैल्यू कितना आएगा, ये सारी चीजें उनके हम लोग कैलकुलेट करके उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान बनाते थे। देन बिजनेस प्लान बनाने के बाद उनको वेरियस, जैसे मैं बताया, लोन स्कीम या क्रेडिट लिंकेज स्टेज उसको बोलते हैं, क्रेडिट के साथ उनको लिंक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर उड़ीसा का आदमी है जो कि पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उड़ीसा में इस चीज के लिए एक एनयूएलएम स्कीम चलती है वहां की गवर्नमेंट की। एनयूएलएम स्कीम में इन्हीं सब चीजों के लिए लोन दिया जाता है। ऐसे कई सारी लोकलाइज स्कीम्स हैं, कुछ नेशनली वर्क, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, नेशनल लेवल पे वर्क करती है। मुद्रा योजना जैसे सिर्फ स्टार्टअप के लिए है, मतलब आप अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो सिर्फ स्केल अप के लिए होती है, जैसे आपकी छोटी किराना दुकान है लेकिन आप एक बार उसको एक्सपैंड करके बड़ा सा स्टोर खोलना चाहते हैं, तो कई सारी स्कीम्स इस तरीके की होती हैं। कई स्कीम्स होती हैं जो कि बिजनेस स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कुछ स्कीम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको अगर डेयरी इंडस्ट्री या डेयरी फार्मिंग में जाना है तो आप उन स्कीम्स के अंदर ही लोन, ऐसा नहीं है, सॉरी, उन स्कीम्स के अंदर ही लोन ले सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप डेयरी बिजनेस में जा रहे हैं और उन स्पेसिफिक डेयरी बिजनेस वाली योजनाओं के तहत आप लोन लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट भी मिलती है, कुछ इंटरेस्ट भी कम रहता है, इस तरीके की चीजें रहती है। तो ये बहुत ही वास्ट एक पूरा इनका एक बहुत ही वास्ट जो है पूरा सेटअप है, और इसको पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में इसलिए कर रखा है क्योंकि
अबाउट 2 साल में लगभग 70,000 लोग जो है इस मिशन स्वावलंबन में रजिस्टर कर चुके हैं। मिशन का गोल है कि 10,000 लोगों को एटलीस्ट स्वावलंबी बनाना है, जिसमें से 2,500 पीपल को सक्सेसफुली स्वावलंबी बन गए हैं। जो हमारे मिशन के साथ जुड़े, उनकी प्रोफाइलिंग की गई, उनका ड्यू डिलिजेंस किया गया, उनका बिजनेस प्लान बनाया गया, उनको उनको अच्छी क्रेडिट स्कीम के साथ लिंक किया गया ताकि उनको ईएमआई उनका मिनिमम आए, लीस्ट इंटरेस्ट रेट मिले, गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी भी मिले। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम लोग सिर्फ फाइनेंस उनको मिल गया तो हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे होता है रूरल इंडिया के लोग होते हैं, सिर्फ पैसा मिल गया उनके लिए, पैसा तो कितने लोग ऐसे भी जिनका पैसा है लेकिन उनको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है वो नहीं आइडिया है। तो पैसा मिलने के बाद या फाइनेंस अवेलेबल होने के बाद उनकी गाइडेंस उनका करना कि कहाँ पर जो है जैसे अगर कोई बार्बर की दुकान खोलना चाहता है, अब गांव के आदमी को तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या चीज होती है या मार्केटिंग क्या चीज होती है, गांव के आदमी को नहीं पता होगा। तो उसको ये सारी चीजें बताना कि आप दुकान आप ऐसी लोकेलिटी में खोलिए जहाँ पे आसपास कोई आपका कंपटीशन ना हो। 4 P's उनको समझाना इस तरीके से कि अपने प्रोडक्ट को, अपने प्राइसिंग को, अपने प्रमोशन को, इन सब चीजों को आप कैसे करें, कैसे एकदम सही तरीके से रखेंगे ताकि आपका जो बिजनेस है वो एकदम फ्रूटफुल रहे। तो इन सारी चीजों के टूवर्ड मेंटरशिप उनको देना, एंटरप्राइज उनकी रेडीनेस इंश्योर करना। ऑल्दो मैंने जब इंटर्नशिप करी थी तो पैंडेमिक का टाइम चल रहा था एकदम पीक, तो फील्ड वर्क तो उस टाइम बंद था। बट एट दिस वेरी मोमेंट पीपल हु आर इंटर्निंग और हु आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन आर माइक्रो बिजनेस एनेबलर्स और टीम लीड्स और प्रोग्राम ऑफिसर्स, वो लोग जो है जो भी लोगों की एंटरप्राइज रेडीनेस एकदम करेक्ट रहती है या जिनको फाइनेंस अवेलेबल हो गए उनके यहाँ विजिट करते हैं, उनको जो है मेंटरशिप देते हैं, पूरी प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। कहीं पे भी उनको बिजनेस में कोई हिक्कप आ रहा है तो उनको उनका वो इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। And the best part about this whole initiative or the Mission Swavalamban, that is working Mission Swavalamban, which is an initiative by Let's Endorse and supported by SIGBI. The best part about that is that we don't charge a single penny from the person who has registered on our portal. मतलब जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है मिशन स्वावलंबन में स्वावलंबी बनने के लिए, हम उससे पूरी थ्रू आउट द स्टेज, उसको चाहे 5 लाख का लोन मिले, चाहे 10 लाख का लोन मिले, चाहे 50,000 का लोन मिले, हम लोग उससे एक भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं। बिकॉज द मिशन इज नॉट टू अर्न फ्रॉम दीज पीपल बट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड प्रोवाइड प्रॉपर मेंटरशिप टू एंड गाइडेंस टू द पीपल हु to these people who can who can contribute a lot to the economy if they get a proper chance and if they get proper guidance for that. तो यही एक ब्रीफ था। हाँ, जैसे what do you want? Then how does your company earn? I mean, is it a non-profit organization? No, it's not a non-profit organization. तो अर्निंग के बारे में मैं तुमको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे ये मिशन जो है इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कुछ फंड्स मिलते थे। जैसे जो 10,000 स्वावलंबी बनाने का मिशन है, तो एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं क्लियर है, बट देयर वाज दिस स्कीम कि जैसे 5,000 लोगों को स्वावलंबी बन जाएगा तो गवर्नमेंट विल इशू अस सम फंड्स और 6,000 हो जाएंगे इस तरीके से। Apart from Mission Swavalamban, Let's Endorse is a service and IT company which is working for the social development sector. तो हम लोग की और भी कई सारे इनकम स्ट्रीम्स हैं। जैसे कि इंडिया में, अगर आपको पता हो, इंडिया में 3.3 मिलियन एनजीओ रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। 3.3 मिलियन एनजीओ, 33 लाख एनजीओ है इंडिया में। अगर हम लोग ये भी मान लेते हैं कि उसमें से 10% एनजीओ भी एक्टिव है, यानी कि 3 लाख एनजीओ भी एक्टिव है, तो 3 लाख एनजीओ अगर एक अच्छे इकोसिस्टम और एक वेल एस्टैब्लिश इकोसिस्टम में काम करेंगे तो उससे कितना बेनिफिट हो सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में एक एनजीओ है जिनको पता चला कि राजस्थान के किसी गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी, मतलब दिक्कत आ गई, वहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर था। तो वहाँ पे कई सारी टेस्टिंग की गई कि कैसे इस कंटामिनेटेड वाटर को सबसे एफिशिएंट वे में हम लोग ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है कई सारी टेस्टिंग के बाद एक सोल्यूशन ऐसा मिला जो कि वाइबल भी था, एफिशिएंट भी था
और कॉस्ट इफेक्टिव भी था। तो वो जिस एनजीओ ने वहां पे वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया, वो एनजीओ हमारे साथ रजिस्टर्ड था। अब फ्यूचर में अगर पूरे इंडिया में कहीं पे भी वो सेम प्रॉब्लम हम लोग को दिखती है कि राजस्थान जैसी जो प्रॉब्लम कंटामिनेटेड वाटर की राजस्थान में थी, सपोज वही प्रॉब्लम आंध्र प्रदेश में भी है, तो आंध्र प्रदेश में जो एनजीओ उस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स काम करेगा, हम लोग डायरेक्टली वो सोल्यूशन जो राजस्थान में सक्सेसफुली वर्क हो गया है, उस सोल्यूशन को उठा के आंध्र प्रदेश वाले एनजीओ को हम लोग दे देंगे, जिसमें हम लोग का मतलब जिसमें कंपनी को भी कुछ प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम दी एनजीओ वर्किंग इन आंध्र प्रदेश, और सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। इसके अलावा कंपनी जो है, मेरी कंपनी मतलब ये लेट्स एंड डॉट जो है, कई सारी बिग कंपनीज का सीएसआर एक्टिविटीज हैंडल करती है, सीएसआर पोर्टफोलियो हैंडल करती है। सीएसआर अगर पता नहीं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी कंपनी जिसका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, सर 5 करोड़ है कि 2 करोड़ है? 5 करोड़ है शायद, शायद याद नहीं है। 5 करोड़ से ज्यादा का अगर रेवेन्यू होता है किसी भी कंपनी का, तो उसको अपने रेवेन्यू का 2% जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मतलब कंट्री में किसी भी डेवलपमेंट या किसी भी अच्छे काम के लिए देना पड़ता है। तो वो पोर्टफोलियो जो कंपनी का होता है, वो लेट्स एंड डॉट कई कंपनी से हैंडल करती है, वहां से प्रॉफिट जनरेट होता है। तो मिशन सिर्फ एक मिशन स्वावलंबन ही नहीं है जहाँ से कंपनी प्रॉफिट कमाती है। मिशन स्वावलंबन इनफैक्ट प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट भी नहीं किया गया था। जो हमारे फाउंडर्स थे, फाउंडर है मतलब वरुण कश्यप एंड मोनिका राम, इन लोग का प्रॉफिट कमाने का उतना ज्यादा मिशन स्वावलंबन को लेकर के नहीं था। दिस इज जस्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के और भी तरीके हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी एनजीओ को, MIS सिस्टम डिजाइन करते हैं कई सारी कंपनीज का। तो इस तरीके से दिस मिशन स्वावलंबन इज नॉट अबाउट अर्निंग प्रॉफिट, बट स्टिल वी गेट सम रेवेन्यू फ्रॉम मिशन स्वावलंबन एज वेल। तो यही एक ब्रीफ था अबाउट द कंपनी विच आई इंटर्न्ड इन, और स्टिल ये मिशन स्वावलंबन अभी भी रन कर रहा है। इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड इनटू दिस मिशन, देन मैं आपको टोल फ्री नंबर उनका बता देता हूँ। उनका टोल फ्री नंबर है, जस्ट अ सेकंड आई टेल यू। वो मिल जाएगा वेबसाइट से, टाइप इट इन द चैट बॉक्स। वो वेबसाइट से मिल जाएगा, टेंशन मत लो, वो तो ठीक है, वेबसाइट में होगा ना। हाँ, तो वो टोल फ्री नंबर पे जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो बस आपका ये क्या बोलते हैं कि पिन कोड पूछता ये जरा है। बताओ भाई, ये तो सब क्या है? व्हाट इज पूछता है। दिस? मतलब ये जो वेबसाइट अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? मतलब ये सब व्हाट इज दिस? मतलब सक्सेसफुली एंडोर्स मतलब क्या है? सोलर पावर्ड? ये हाँ सक्सेसफुली ये सारे कुछ वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी मतलब लेट्स एंडोर्स ने सक्सेसफुली एंडोर्स किए हैं। ये एक्चुअली एक कम्युनिटी, ये जो वेबसाइट है सर, ये समझ लीजिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स और सोसाइटी के टुवर्ड जो भी लोग काम करना चाहते हैं, उनका ही एक कम्युनिटी है ये वेबसाइट। तो जैसे कई ये सक्सेसफुली एंडोर्स है, कई सारे प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे जो अभी भी एंडोर्समेंट में नहीं अब पड़े हुए हैं। मेरा क्वेश्चन ये कहीं है, पे जैसे ये ईशाला सोलर पावर्ड क्लासेस, नाउ दिस इज वन टाइम एक्टिविटी कि भैया हमने सोलर पावर्ड क्लासेस बना दी। ये बिजनेस मॉडल थोड़ी ना है कि ये सोलर पावर्ड क्लासेस नॉट अ बिजनेस मॉडल। अब मेरा क्वेश्चन वही है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक रनिंग मॉडल होता है कि इनकम है, आउटसोर्स है, लेकिन दीज आर लाइक, अब जैसे ये मैथ्स लिटरेसी वाला ये वाला, ये भी वही है कि भाई एक प्रोजेक्ट था एंड इट सीम्स दैट वी हेल्प द पीपल हु वर डूइंग लिटरेसी फॉर चिल्ड्रन, दैट्स फाइन, बट इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आती है? दिस इज मोर लाइक गिविंग सपोर्ट टू पीपल हु आर सोशली ओरिएंटेड, इट सीम्स दैट, मतलब मेरे को पता नहीं है, हम जस्ट आस्किंग। एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो चीज थी दैट इज सोनली फॉर द मिशन स्वावलंबन के हिसाब से वो चीज तो थी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वो मिशन स्वावलंबन जो है सर, वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है, वो अलग रन कर रहा है। उसके अलावा ये साइड स्ट्रीम्स में बहुत सारे रेवेन्यूज में काम करते रहते हैं, जैसे कई सारे प्रोजेक्ट एंडोर्स कराते रहते हैं। एनजीओ का इंडिया में सबसे बड़ा एनजीओ का टाई अप जो है लेट्स एंडोर्स कंपनी के अंदर है। बट टाई अप इन द सेंस देयर आर अबाउट, जैसे मैं बता 3.3 मिलियन एनजीओ हैं, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि शायद 3 लाख एनजीओ एक्टिव हैं। 3000 प्लस एनजीओ जो है हम लोग के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि एसोसिएटेड इन द सेंस अगर हमको किसी एनजीओ की हेल्प चाहिए होती है देन ऑल्सो दे आर देयर।
अगर इफ एनी एनजीओ रिक्वायर्स आवर हेल्प फॉर प्रोवाइडिंग फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन उनको चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप चाहिए, तो उसके लिए वी ऑल्सो प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू देम. So this जो entrepreneurship development वाली चीज है, that is the mission स्वावलंबन, that is running, that's a complete different project which is running which is being run by the Let's and Work company in partnership with the Small Industrial Development Bank of India. That's a totally different thing. Okay. Yes sir. तो फंड सिडबी से आते हैं मतलब उस प्रोजेक्ट को, लेट्स वी कैन से दैट. यस सर, उस प्रोजेक्ट को सिडबी से फंड. सर ये चीज मुझे भी मेरी इंटर्नशिप के दौरान मैंने भी पूछी थी, लेकिन जैसे कई कंपनीज के कुछ नॉर्म्स रहते हैं कि फाइनेंशियल अप्रोच नहीं करते हैं, कैसे आ रहे हैं. तो आपने किया क्या फिर काम? उन्होंने मुझे उतना क्लियरली नहीं बताया. मतलब आपने एज अ मेरा काम जैसे एज अ माइक्रो बिजनेस इनेबलर मैं लखनऊ और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आई वर्क. सो लाइक जैसे मैंने बताया, स्वाति एक इंटरफेस था, स्वावलंबन टेक्नोलॉजी इंटरफेस, बेसिकली MIS सिस्टम था, जिसमें जो है जितने भी लोग रजिस्टर करते हैं लखनऊ से, उनका एक पूरा डेटाबेस मेरे पास, जो एनजीओ प्रोफाइलिंग करते हैं ना घर पे, एनजीओ प्रोफाइलिंग करके उनका डेटा उस डेटाबेस पे आ जाता था. Then I used to call them up. I used to tell them about the mission की मैं मिशन स्वावलंबन से बात कर रहा हूँ, आपने एनजीओ के साथ में रजिस्टर किया था, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. Then they tell me about कि हाँ करना चाहते हैं या नहीं. कई लोग ऐसे मिलते हैं नहीं करना चाहते, या पहले करना चाहते थे लेकिन अब पैंडेमिक आ गया, अब अभी नहीं करना चाहते हैं. So my role as an intern was to work each and every candidate who has been profiled into my allocated district, that is लखनऊ. उनको मैं प्रोफाइलिंग स्टेज से लेकर प्रोफाइलिंग से ड्यू डिलिजेंस में मूव करता था, ड्यू डिलिजेंस से बिजनेस प्लान में करता था. सबसे बड़ा काम रहता था उनका बिजनेस प्लान बनाना. बिजनेस प्लान बनाने के बाद उनको क्रेडिट लिंकेज कराना, क्रेडिट लिंकेज स्कीम्स के बारे में बताना, कौन सा उनका नियरेस्ट बैंक, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किसी को लोन मिल सकता है तो उसको बताना कि आप कौन से बैंक में जाइए, या और बैंक जाइए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए. तो मतलब ये प्रोसेस वो खुद से भी कर सकते हैं. 1.5 महीने में बिजनेस प्लान ही बन जाता है. सरप्राइज, मतलब बहुत बड़ी बात है कि बिजनेस प्लान ही बन जाता है. चलो अच्छी बात है, मतलब इट्स अ ग्रेट वर्क. बिजनेस प्लान सर, हाँ बिजनेस प्लान बनाना ही सबसे बड़ा काम रहता था, क्योंकि लोगों का assumptions देखना. और मतलब फिर बिजनेस प्लान बनाने में क्या होता है ना सर, जैसे किसी का बार्बर की कोई दुकान खोलना चाहता है, तो उसको बेसिक तो पता है कि भैया मैं यहाँ पे किराए पे ले लूंगा, 20,000 मेरा किराया जाएगा, 3 कुर्सी खरीद दूंगा 10,000 की, तो 50,000 ये हो गया. इसके अलावा उनको ज्यादा डिटेल नहीं होती है. ये सारी चीजें हमको उनको बतानी पड़ती है कि आपको जो है शायद हमको उनको और भी बहुत सारी चीजें मेंटर करके बतानी पड़ती है कि शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका इतना बनेगा ही बनेगा. उसके अलावा आप 3 लोग को काम पे रखोगे तो उनको कितनी सैलरी दोगे, उनका एक पूरा 1 साल में कितना खर्चा आएगा, तो आप कितना लोन लोगे, कितने लोगों के बाल काटोगे, एक बाल काटने का कितने पैसे लोगे, बाल काटने के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, आप जिस एरिया में दुकान खोल रहे हो वहां पे कितना फुटफॉल हो सकता है, वो एरिया अच्छा है कि, जैसे मैं सर लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, प्रॉपरली बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो मेरे को लखनऊ के मोस्टली सारे एरिया के बारे में पता है. तो अब कोई आदमी अगर बोल रहा है कि मैं हजरतगंज में दुकान खोलना चाहता हूँ 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हजरतगंज में दुकान में किराया ही 2-4 लाख रुपए है 1 महीने का. तो ये सारी चीजों में उनको मेंटर करना, फिर उनका बिजनेस प्लान, जैसे बिजनेस बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मोस्टली रूरल इंडिया के कैंडिडेट रहते हैं. उनको क्या एजम्पशंस लेने अपने बिजनेस प्लान में. बेसिक तो उनको पता है कि भैया बाल काटेंगे 50 रुपए लेंगे, बाल काटने का मेरा कैची एक बार खरीदनी है, सब कुछ एक बार खरीदना है, तो जो भी पैसा आएगा वो मेरा मुनाफा है. ये एक बेसिक गांव के आदमी की सोच है. लेकिन उसके पीछे उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा, दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, उसका शायद मतलब फिक्स एसेट नहीं पता है, पहले उसका फिक्स कॉस्ट उसको नहीं पता, उससे बस वेरिएबल तो उनका पूरा बिजनेस, समझ गया. हाँ वेरिएबल कॉस्ट बेसिक तो लेमैन को क्या ही पता होगी. तो उनको ये सारी चीजों से उनको इंट्रोड्यूस कराना, और उसके अलावा जैसे और भी कई चीज एजुकेट करना, की जैसे अगर आप सिर्फ बाल काटने की दुकान खोल रहे हो तो हो सकता है आप चाहो कि उसके साथ में स्पा भी दे दो, या और भी मशीन होती है, ड्रायर खरीदोगे, या अगर आप थोड़ी अच्छी लोकेलिटी में दुकान खोल रहे हो तो आप इंटीरियर में चाहोगे थोड़ा कारपेंटर से अच्छा काम करा लो, लाइट लगवा लो अच्छी. तो ये सारी चीजें जो है उनको मेंटर करना है, इन सारी चीजों को उनके प्रोजेक्ट वर्क में. आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड, इन कामों के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है.
मतलब फॉर दीज थिंग्स, मतलब आई एम हाँ सर, नहीं, आप सर एक काम करिएगा, आप लिंक्डइन पे लेट्स एंडोर्स के पेज पे जाइएगा, या फिर लेट्स लेट्स गो ट्विटर पे अभी लेट्स देखते एंडोर्स के जाते पेज पे जाते जाइएगा, हैं, तो अभी उसमें जाते हैं मिशन, यार, अभी जाते हैं क्या सर? अभी जाते हाँ, हैं। लिंक्डइन पे चले जाइए, लेट्स एंडोर्स के पेज पे। उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों को गवर्नमेंट पैसा दे रही है। टेलर को दुकान खोलने के लिए पैसे दे रही है, किराना दुकान खोलने तो के लिए यार ये पैसे बताओ, दे ये रही है। डिफॉल्ट तो करते उसके ही बाद होंगे, में मतलब ऐसे लोग तो डिफॉल्ट तो करते ही होंगे, मतलब मेरे को तो ये लगता क्या है सर? ऐसे लोग डिफॉल्ट तो करते ही होंगे, इनको आइडिया नहीं है कि सर कैसे। डिफॉल्ट करते हैं इसमें, बोलो। इसमें सर जैसे लेट अगर ये लोग डायरेक्टली जाते हैं गवर्नमेंट के पास तो डेफिनेटली डिफॉल्ट करते हैं, लेकिन जैसे इसमें लेट्स एंड लॉस जब एक कंपनी बीच में एज अ मॉडरेटर आ जाती है, तो हम लोग का जो प्रोफाइलिंग और ड्यू हाँ, डिलिजेंस का मतलब जो यू ट्राई प्रोसेस टू है, मिनिमाइज इट, उसमें दैट इज हम देयर, बट लोग गवर्नमेंट पूरी इज रेडी, कोशिश कर, गवर्नमेंट इज मेंटली यस रेडी सर, कि डिफॉल्ट हो जाए। हाँ, एंड वी आर एक्चुअली, yes sir, and we are actually able to minimize, we have actually minimized this thing डिफॉल्ट, to a गॉट इट big गॉट इट। extent, मतलब जितने भी लोगों ने अच्छा, देयरफॉर लेट्स एंड गवर्नमेंट इज लॉस हेल्पिंग यू, नाउ आई के अंडरस्टैंड थ्रू दैट। जितने भी लोग बैंक में हाँ, लोन लिए उन, सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, पैसा तो बचाने इससे में। गवर्नमेंट को भी सर फायदा है ना हाँ, कि समझ वो गया। ड्यू, अच्छा बैंक, हाँ उसके बाद और एक फायदा सर ये भी है, जैसे बैंक अगर देखता है कि ये लेट्स एंड लॉस के थ्रू आए हैं, तो बैंक भी उनका प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप कर देता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे थ्रू आए तो हमने इनका प्रॉपरली पहले ही प्रोफाइलिंग और ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इनका ड्यू डिलिजेंस हो गया तभी हम लोग ने उनको बैंक के पास भेजा है। कई सारे बैंक भी ऐसे हैं जिनके साथ हमारी ओवर द टाइम जो है मतलब इतनी आप अच्छी लोग एक बॉन्डिंग तरह हो से जाती है क्रेडिट कि अगर एजेंसी हम हो गए, बैंक में क्रेडिट एजेंसी हो गए ना एक तरह से, क्या मतलब सर? क्रेडिट एजेंसी जैसे होता है ना, क्रेडिट रेटर्स। सर हाँ, सॉर्ट ऑफ मतलब हाँ वैसा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। हाँ सॉर्ट वी आर डूइंग अंडर मिशन स्वावलंबन। हम्म, ठीक है, अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है यार। हाँ भाई, कहाँ जाए वेबसाइट में? खोल दिया हमने। हेलो। जैसे इनके पोस्ट में जाइए तो आप देखेंगे जब, हेलो हाँ, पोस्ट में जाऊँ, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, पोस्ट में जा रहा हूँ। पोस्ट में जाइए, हाँ हाँ। पोस्ट में जाइए तो देखिए कई सारे जैसे जो भी रिसेंट लोगों को स्वावलंबी जो लोग बन गए हैं मिशन स्वावलंबन से एसोसिएट होने के बाद, ये देखिए मोमोज, ये तो खैर कुछ और है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो कई लोगों का इसमें जो है मेंशन किया हुआ है, कई लोगों की कि कौन कौन जो है स्वावलंबी बना है। कई लोग टेलर के थ्रू टेलर से बन गए, बड़े छोटी सी मिठाई की दुकान थी, उनको एक लोन प्रोवाइड कर दिया 10 लाख रुपए का, तो उन्होंने बड़ी दुकान खोल ली। इनको देखिए इन्होंने गारमेंट शॉप खोली है फरवरी 2021, बार्बरिंग वाले लोग हैं, तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं सर, इनको बहुत ज्यादा पुश कर रही है गवर्नमेंट। लगान भाई हेयर ये सब कटिंग केवल सुनने में लगता सलून। है कि छोटी सी 2 लाख कैसे इन्वेस्टमेंट? अच्छा, बढ़िया, ये अच्छा है यार, गवर्नमेंट ना सपोर्ट कर रही है इनको। हेलो। Yes, sir. चलो अच्छा है। ये क्या है? 5 लाख का लोन, ग्रोसरी स्टोर। और मैंने अपनी इंटर्नशिप टेन्योर के दौरान सर सबसे ज्यादा जो देखा ग्रोसरी और किराना स्टोर, अच्छा यार, तो ये इतने बताना, सारे लोगों ये ने क्या अप्लाई किया है? ये विमेन एंटरप्रेन्योर क्या है? ये माइती, मतलब ये अलग है कोई वो? ये लिखा है ना, स्टार्टअप विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स, मतलब ये अलग है? ये तो है, ये मोनिका शुक्ला जो मेरी फाउंडर है ना, इनको ये अवार्ड मिला है, अच्छा 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 स्टार्टअप वुमन एंटरप्रेन्योर 2021 का अवार्ड मिला है इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग है। मतलब लोग अपना स्वावलंबी बन भी जाएंगे और तो सर यही था इंटर्नशिप में मेरी जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया, मतलब लोगों से समझ लीजिए सर, मैंने अपनी इंटर्नशिप के दौरान कम से कम 1000 लोगों से फोन, 1000 से नहीं 600 लोगों से फोन पे बात करी, उनसे रेगुलर फॉलो अप लेना। जैसे किसी को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए बोल दिया, हाँ। तो उससे 2 दिन बाद फिर पूछना भैया अप्लाई किया, कोई दिक्कत आ रही है क्या, इस तरीके से रेगुलर उनसे फॉलो अप लेना। किसी को क्रेडिट लिंकेज के लिए बैंक जैसे भेजा कि आप हाँ। एक बार बैंक जाइए हाँ। और वहां पे अपना बिजनेस प्लान उनको, मैनेजर को या जिसको भी दिखाइए, और उनसे जो है एक बार बात करिए कि वो लोग, फिर उनसे फॉलो अप लेना कि बैंक ने क्या बोला। अगर बैंक ने उनको नेगेटिव फीडबैक दिया तो उनके बिजनेस प्लान को अगेन ऑल्टर करना, अगेन उसमें जो भी बैंक ने फीडबैक दिया उसके टुवर्ड्स वर्क करना, फिर दोबारा उनको बैंक भेजना। तो ये
रेगुलर जो कांस्टेंट प्रोसेस था एक स्वावलंबी बनने की, कैंडिडेट स्वावलंबी बनना चाहता है उससे कांटेक्ट में रहना और उससे रेगुलर फॉलो अप करना। और मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था कि हम लोग ओवर द फोन ये सारी चीजें कर रहे थे। हाँ अच्छा, लास्ट ईयर से सर क्या हुआ है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि ऑनलाइन अब आ गई हैं। मतलब उनका एटलीस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो पूरा ऑनलाइन हो गया है। जैसे PMEGP है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो फुली ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन उसमें अप्लाई करिए, आपकी एप्लीकेशन पूरी वहीं जमा हो जाएगी। उनका जैसे बिजनेस प्लान का अपना खुद का एक फॉर्मेट है, तो उनका बिजनेस प्लान उसी फॉर्मेट में बना के तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जैसे अगर मान लो आज मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें पता हो, मतलब जस्ट आस्किंग, हेनरी हेवन करके जो क्लास है, जो कोर्स है, ये एक कंपनी है जो हमारे बच्चों को फर्स्ट ईयर को ट्रेनिंग दे रही है 3-3 हज़ार रुपये पे, ठीक है, आर की और पाइथन की। अब मान लो कल मैं एक कंपनी खोलना चाहूँ, ठीक है, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या मैं खोल सकता हूँ ऐसे, या फिर ये अनएम्प्लॉयड के लिए? हाँ सर, बिल्कुल खोल सकते हैं। जैसे अगर आप कोचिंग दे रहे हैं तो वो मतलब अगर कंपनी खोलना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो एक तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के उसमें कैटेगरी में आ जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली। तो उसके लिए भी उसका भी एक पूरा बिजनेस प्लान बनेगा। उसके लिए भी आप जो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स के साथ में लिंकअप हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, या फिर ये उन्हीं को है जिनके एम्प्लॉयमेंट नहीं है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं सर, सबको मिलेगा। देखिए बात क्या है, जो मिशन स्वावलंबन था इसमें जो फोकस्ड कम्युनिटी थी वो थी लो इनकम हाउस होल्ड की और रिवर्स माइग्रेंट वालों की और रिवर्स माइग्रेंट क्या होता है? रिवर्स माइग्रेंट मतलब ऐसे जो घर छोड़ के चले गए थे, सर ठीक है, समझ गया। रिवर्स माइग्रेंट, हाँ, जो पिछले साल वापस आए ना, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते थे। तो मिशन स्वावलंबन में हमारा कम्युनिटी फोकस जो था वो इस कम्युनिटी पे था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट पर सिर्फ स्मॉल और माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइज को ही प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट बिग एंटरप्राइज को ही प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट से 10 लाख के लोन थोड़ी बांट रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं या आप एक कोई और थोड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल रहे हैं जिसके लिए आपको बड़ा लोन चाहिए, तो उसके लिए भी जो है बहुत सारी स्कीम्स है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है सर, वो 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ या 10 करोड़, वो तो आपने बताया ना स्केल अप करने के लिए, वो तो स्केल अप करने के लिए हुआ ना प्रिसाइसली। हाँ ठीक है, गॉट इट। तो ऐसे में कई स्टार्टअप स्केल अप दोनों के लिए, कुछ है जो दोनों के लिए है, कुछ है जो केवल स्केल अप के लिए है स्पेसिफिकली। तो ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो हर सेक्टर में है। तो जैसे कई बार होता था कि मिशन स्वावलंबन में हमारे पास जो कैंडिडेट आया है वो फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसने रजिस्टर कर दिया है और वो 25 करोड़ का लोन चाहता है कोई अपनी एक इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए। तो अगर ऐसे कैंडिडेट भी हमारे पास आते थे तो हम लोग उनको क्या करते थे, जो भी उसके मतलब जैसे लेट्स से एक बड़ी कंपनी है तो कई सारे बैंक के साथ उनके टाई अप हुए। कई बैंक होते हैं जो 25 करोड़ के लोन वाले लोगों को खोज रहे होते हैं कि भाई कोई मिले बड़ा जिसको हम 25 करोड़ का लोन दे। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को हम लोग उन बैंक के साथ में जो है लिंकअप कर देते थे कि भाई बैंक को बोल देते कि भाई देखो ये कैंडिडेट है, इसको 25 करोड़ का लोन चाहिए, इसका ये है, अब बाकी आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। हम लोग उनको मतलब एक बस डायरेक्शन दे दिए कि भाई आप हम मिशन स्वावलंबन के थ्रू तो आपको इतना बड़ा लोन अमाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि मिशन स्वावलंबन की फोकस कम्युनिटी ग्रुप ही एक अलग है। हाँ, वो समझ गया मैं, लेकिन आई अंडरस्टूड वो स्वावलंबी बनाने के लिए वो प्रॉफिट, वो ठीक है। यस सर, यस सर। क्योंकि एक बड़ा business.com सुना होगा तुमने, सुना होगा? नहीं सुना है बड़ा business.com? नहीं सर, बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा नहीं, चलो अच्छा नहीं सुना है सर, सॉरी। उनका भी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कुछ पैसे लेते हैं। बिकॉज मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि डिफ़ॉल्ट तो काफ़ी होगा, लेकिन ठीक है, हाँ, दुकान खोलने में क्या जा रहा है, गवर्नमेंट को तभी तो हेल्प मिले बच्चों को। ओके, दिस इज़ नाइस। आप लोग कुछ पूछना है भाई? मैं ही पूछते जा रहा हूँ, मैं तो नौकरी लगी हुई है। आप लोगों का क्या हाल है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? रंजन, नवीन एंड रिया। सर ये मतलब अभी जो बता रहे थे कि ITR रिटर्न फाइल करना होता है, तो फॉर एग्जांपल कोई छोटी कंपनी है जिनका रेवेन्यू ही 2 लाख से 5 लाख के बीच में आता है थ्रू आउट द ईयर,
तो अगर वो क्या आईटीआर जैसे करेंगी तो क्या उनको तभी भी टैक्स देना होगा, क्योंकि जीएसटी तो आई गेस नहीं, 20। आईटीआर एको आ रहा है रंजन, तुम्हारे उसमें बंद करो प्लीज माइक। हाँ, आईटीआर का क्या सीन रहता है? आईटीआर जो है जरूरी नहीं है कि आपकी कुछ फिक्स अमाउंट हो, या आईटीआर आप फाइल करोगे तो आपका टैक्स जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तब तो मैं जॉब भी नहीं करता था, तब भी मेरा आईटीआर हर साल 0 रिटर्न का फाइल होता था। आईटीआर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि बैंक को उससे आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है कि आप हर साल आईटीआर भरते हो, तो आप एक जागरूक नागरिक हो। फॉर एग्जांपल आपका पैन, आधार वगैरह है, गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स रहती हैं, आपकी बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक हिस्ट्री आपकी क्लीन है, कोई आपका पुराना क्रेडिट नहीं है आपके ऊपर, कोई ब्याज नहीं है, कोई सिविल वैल्यू आपकी अच्छी है। तो आईटीआर जो डॉक्यूमेंट है उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। मैंडेटरी कई स्कोप में तो मैंडेटरी है, जैसे छोटे लोन अमाउंट होते हैं, 50,000 का किसी को लोन चाहिए, उसमें आईटीआर नहीं भी होगा तो भी मिल जाएगा। लेकिन आईटीआर होगा तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। बैंक कहता है कि अच्छा इसका आईटीआर भी है 3 साल का, और इसका सिबिल स्कोर भी अच्छा है, तो 50,000 का ही लोन चाहिए इसको, ज्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है, तो बिना किसी दिक्कत के बैंक इजी वे में दे देता है। लेकिन जैसे बड़ी अमाउंट हो गई, 10 लाख है, 25 लाख है, 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो उसके लिए फिर आईटीआर मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई आज एकदम से तुम उठ के खड़े होके जाओगे कि मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो कोई भी बैंक क्यों देगा जब तक उनको तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा नहीं होगा। देखो बात क्या है कि गवर्नमेंट पैसा जरूर बांट रही है, लेकिन वो पैसा वापस रिकवर करना वो बैंक की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी कैंडिडेट डिफॉल्ट करता है तो गवर्नमेंट को तो नुकसान होता ही है, सबसे बड़ा नुकसान होता है बैंक को। क्योंकि चाहे आप मुद्रा योजना में लोन लीजिए, चाहे सरकारी किसी भी योजना में लोन लीजिए, वो लोन आपको बैंक ही प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सीधे आपके खाते में भेज देगी। प्राइवेट बैंक भी देती है, गवर्नमेंट बैंक भी देती है जनरली। दोनों सर, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों देती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी, जैसे एक लीड बैंक होता है, सबकी अपने अपने वो होंगी कंस्ट्रक्शन वो। हाँ, तो कोई होगा जो मैं कहेगा कि मैं 1 लाख से कम का मैं नहीं दूंगा, कोई होगा कहेगा कि मैं 1 लाख से कम का ही दूंगा। इस तरीके से सबका हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया। तो अगली बार हम लोग पूछो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा एजम्पशन है कि मेरा टर्नओवर 20 लाख समथिंग आ जाएगा बिजनेस का, और मैंने जीएसटी क्या किया है, जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन एजम्पशन के हिसाब से मेरा टर्नओवर नहीं आया, तो क्या ये मैंडेटरी है कि मुझे वो जीएसटी जो मैंने अप्लाई किया है वो मुझे भरना ही होगा? यार I'm sorry, मेरे को इतनी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज तो नहीं है। नील का फाइल होता है। क्या चीज भाई? नबी जीएसटी, हाँ टैक्सेबल आप नहीं है तो नील का फाइल करेंगे जीएसटी आप। हाँ, नील का फाइल करेंगे, 0 रिटर्न का फाइल करेंगे अगर कोई इनकम नहीं है आपकी, तो या आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो। इनकम है सर, लेकिन एजम्पशन 20 लाख के आसपास की है, लेकिन उतना एजम्पशन जितना एजम्पशन था उतना सिंपल सी बात है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसमें कुछ नहीं होगा। अगर आपने 20 लाख का प्रोजेक्शन लगाया, आपकी सेल 2 लाख की हुई है या 5 लाख की हुई है, तो व्हाटएवर इज द टर्नओवर उसके हिसाब से आपकी वो होगी, इनकम टैक्स बनेगा। अजम्पशन पे बेस कोई तुमसे थोड़ी बोलेगा कि तुमने 20 लाख का एग्जेम्पशन दिया था, लेकिन तुम्हारी सेल 2000 की हुई है, तब भी तुम टैक्स तो 20 लाख देगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जेम्पशन सर, एग्जेम्पशन कह रहे हो ना? यस सर, एग्जेम्पशन। देखो एग्जेम्पशन तुम्हें मिलेगा ही डिपेंडिंग ऑन द स्लैब। अब तुमने 20 लाख का प्रोजेक्शन दिया है, तो बैंक ने मान लो तुम्हें 10 लाख का लोन दे दिया, तुमने कहा 20 लाख की मेरी इनकम होगी। नाउ यू डोंट गेट 20 lakhs, you get maybe 5 lakhs or 6 lakhs। तो एग्जेम्पशन जो मिलने हैं इनकम टैक्स स्लैब के वो तो मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी इनकम में आ रहा है ना, यू विल गेट एग्जेम्पशन। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है बैंक की कि भाई आपने कहा जीएसटी के लिए नहीं, मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो जीएसटी में अल्टीमेटली इट इज एक्चुअल सेल्स, नॉट प्रोजेक्टेड सेल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? इट इज नॉट एक्चुअल। यू लाइसेंस आप कितने, अरे यार मैं 3 किलोवाट का वो ले लूँ, अगर क्या कहते हैं मीटर ले लूँ, और मैं अगर 100 वाट यूज करूँ, तो क्या मुझे वो 3 किलोवाट का वो लगाएगा? हाँ, 3 किलोवाट का रेंटल लगना है, लेकिन जो पर यूनिट चार्जेस है वो तो वो है, ठीक है? यस सर। सो जीएसटी लिमिट रहती है, बट दैट डज नॉट मीन कि हाँ अनटिल अनलेस लाइसेंस का कोई मेंटेनेंस हो ईयरली, तो वो हो सकता है वो आपको देना पड़े। ओके सर। चलो प्रखर, अगली बार आपके खुद के बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे, और लेट्स सी आप मतलब करें तो आपने बहुत सब कुछ है, लेकिन हम लोग क्या सीख सकते हैं आपसे।
ठीक है। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम एक काम करूंगा, जैसे मैंने जो कई सारे बिजनेस प्लान्स बनाए थे तो उसमें से कुछ बेसिक किराना स्टोर और नहीं, आपके जो बिजनेस है, अभी हम लोग कंसल्टेंट नहीं, अभी हम प्रखर श्रीवास्तव एंटरप्रेन्योर के जर्नी को हम देखेंगे, क्या क्या उसने खोला, कैसे किया, मतलब जितना वो डिस्क्लोज कर पाया उतना कर पाया। उसके बाद हम प्रखरप्रेन्योर एमबीए के वो देखेंगे कि उसने बिजनेस प्लान कौन कौन से बनाए, मतलब यू अंडरस्टैंड ना। ठीक है सर, यस सर, यस सर। भाई बुरा मत माना, रिकॉर्डिंग है तो ये लोगों की हेल्प ही हो रही है, हमारी भी हाँ, हेल्प हो रही है। नॉट अ प्रॉब्लम सर, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स टोटली फाइन। अभी तुम रहते कहाँ वैसे बनारस में? सर नाटी इमली। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग का वीडियो अपलोड करके तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। चलो श्योर सर, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो भैया, भाई लोग, थैंक यू आप एवरीवन। मिलते हैं अगले दिन, बता दूंगा 6 या 7 बजे जो भी है, ठीक है। आई विल टेल यू, ओके। ओके सर। चलो।